महादेव का डीएनए। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। संविधान कहता है भारत विविधताओं का देश है। विज्ञान कहता है डीएनए पूर्वजों की विरासत है। शोध कहते हैं कि भारत में धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम, हर भारतीय का मूल डीएनए एक ही। लेकिन जब जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति मजहर आसिफ ये कहते हैं कि हम सब भारतीय और हमारे अंदर महादेव का डीएनए है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस में बवाल मच जाता है। आरएसएस के कार्यक्रम का जो छात्र संघ पहले विरोध कर रहे थे, वो अब कुलपति के खिलाफ खड़े हो गए। एसएफआई के छात्र कुलपति के महादेव वाले बयान को अवैज्ञानिक और संकीर्ण सोच बता रहे हैं, जबकि अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हर भारतीय का डीएनए एक है। तो फिर सवाल यह कि वाइस चांसलर के बयान पर इतना शोर क्यों मचा हुआ है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि वाइस चांसलर मजहर आसिफ ने ऐसी कौन सी बात की जिससे बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने डीएनए और महादेव वाला बयान दिया। इस बयान के चलते वाइस चांसलर मजहर आसिफ विवाद में घिर गए। विश्व में सनातन संस्कृति सबसे अच्छी है, यह मजहर आसिफ ने कहा। देश में भाषा धर्म अलग, लेकिन सबके डीएनए एक हैं, यह मजहर आसिफ की बात है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए महादेव से जुड़ा हुआ है। मजहर आसिफ ने जब यह बात कही, उसके बाद वो लगातार विरोधियों के निशाने पर आ गए। एसएफआई के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार विरोध कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस हो, चाहे वो अलग अलग जगह हो। इस बयान का विरोध किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनना चाहिए कि मजहर आसिफ, जो कि वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, उन्होंने आरएसएस के इस कार्यक्रम में क्या कहा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको ये नहीं लगता कि सबों की मातृभाषा एक होगी। हमको ये नहीं लगता कि सब जो है एक ही संस्कार के होंगे, एक ही संस्कृति में ज्योग्राफिकली बता रहा हूं, एक ही जगह के होंगे, उनका धर्म भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, इसलिए हैं कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। और अपडेट यह कि वाइस चांसलर मजहर आसिफ के बयान पर भारी बवाल देखा जा रहा है। एसएफआई ने मजहर आसिफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाइस चांसलर के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है। एसएफआई की ओर से कहा जा रहा है यह अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक बात है। मजहर आसिफ ने आरएसएस के कार्यक्रम में यह बात कही और उसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। सबसे कड़ा विरोध अगर किसी का है तो वो एसएफआई का है। एसएफआई कह रही है यह बात अवैज्ञानिक है, इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। जामिया मिलिया के एसएफआई छात्र संघ का प्रदर्शन, हम आपको अब उसकी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एसएफआई ने आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध किया। सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सुरक्षा घेरा तोड़कर यूनिवर्सिटी कैंपस में जबरदस्त हंगामा एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने कैसे किया, यह तस्वीर आपके सामने। ये दो विरोध प्रदर्शन है। एक तो जामिया मिलिया इस्लामिया में आरएसएस का कार्यक्रम जो रखा गया था, एक तो उसका विरोध पहले से चल रहा था। फिर वाइस चांसलर साहब आए तो उन्होंने ये कह दिया कि सबका डीएनए जो है वो महादेव का डीएनए, और इस पर भी एसएफआई के जो कार्यकर्ता थे वो बिदक गए। और उसके बाद उन्होंने कैसे विरोध प्रदर्शन किया, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस इस वक्त विरोध प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि कुलपति मजहर आसिफ के बचाव में भारतीय जनता पार्टी उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी ने महादेव का डीएनए वाला बयान सही बताया। हर भारतीय का डीएनए एक है, फिर विवाद क्यों, यह बीजेपी सवाल पूछ रही है। ये समझ नहीं आ रहा है इस पर विवाद क्यों किया जा रहा है। वाइस चांसलर साहब ने जो कहा है वो एक सत्य है कि जो यहाँ पर जन्मे हैं हजारों साल से, उनका जेनेटिक पूल तो एक ही है। अब उन्होंने खुद भी कहा है कि हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, रहने का एक व्यवहार अलग हो सकता है, कपड़े अलग हो सकते हैं, देखने अलग दिखते होंगे, लेकिन जिनकी यहाँ पैदाइश हुई उनकी कॉमन जेनेटिक पूल तो होगी। अब इसमें विवाद किस बात की? पर लेकिन इस देश में कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो राजनीति करते हैं हर विषय पे, या राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो हर विषय का एक राजनीतिकरण करना शुरू कर देंगे। जामिया मिलिया के वाइस चांसलर मजहर आसिफ साहब ने एक गोष्ठी में कहा कि भारत में रहने वाले सब भारतीयों का डीएनए एक है। ये पूर्णतः ठीक बात है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, परंतु हमारा डीएनए तो एक है, इसमें कोई गलत बात नहीं। परंतु लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो छात्र संगठन हैं, उनको इसमें दिक्कत है। एसएफआई
भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही। दूसरी तरफ कुलपति के बयान का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बताया है। कुलपति को विवादित बयान नहीं देना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जो विवादित है वो नहीं दिए जाने चाहिए। जरा सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसे विवादित बयान नहीं देने चाहिए, वो भी वाइस चांसलर को, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है। किसी का महादेव में विश्वास है, किसी का और किसी में विश्वास है। तो आप इस तरह से ये किसी पर सब पर इस तरह की बातें कहना मुनासिब नहीं होगा। अब दर्शकों, ये डीएनए वाली बात विवाद के रूप में देश में पहली बार सामने नहीं आई। थोड़े साल पीछे जाए, साल 2022 में आरएसएस की ओर से ज्यादातर मंचों पर ये डीएनए वाली बात कही जाती, उसको लेकर तब भी हो हल्ला काफी मचा। राहुल गांधी ने उसे इस तौर पर बताने की कोशिश की कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। मामला थोड़ा शांत हुआ, कई लोगों ने तार्किक रूप से सवाल पूछे कि भाई डीएनए एक, इस बात से दिक्कत किसे है। लेकिन अब ये साल 2026 में एक बार फिर से मामला उठाया गया। आरएसएस का कार्यक्रम था और जामिया के वाइस चांसलर उठाने वाले इस मुद्दे को व्यक्ति थे जिन्होंने इस मामले को सामने रखा। तो अब इस पर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनसे तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ यूसुफ अंसारी जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी के नेता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। वरुण सर, चूंकि जिस तरह से तारिक अनवर ने कहा कि विवादित बयान नहीं दिए जाने चाहिए, तो सवाल यह देश के सामने कि सबका डीएनए एक, डीएनए महादेव का, इसमें विवादित क्या है सर? अनुराग जी, सबका डीएनए एक बोलने में कोई विवाद नहीं है। भगवान का नाम क्यों इस्तेमाल किया जाए, क्यों प्रयोग किया जा रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश का आपका धर्म आस्था, इनका जो इस तरह का मूल्यन किया है भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल में, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने कभी देखा नहीं है। क्या अचार डार्विन की थ्योरी फिर फेल है? तो सारे बंदर से आए, फिर डीएनए कहाँ गया बताइए आप? और जो नॉन बायोलॉजिकल लोग होता ही नहीं। वरुण सर, मेरी बात, वरुण सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, फिर आप ही को जवाब देना है। वो सवाल दरअसल मेरा ये है कि भाई जो जिस धर्म का होता है वो उसी धर्म का मानता है। हम लोग मानते हैं कि संसार की उत्पत्ति ओम से हुई थी, कई लोग ये मानते हैं। हिंदू धर्म में लोग मानते हैं कि मनु से उत्पत्ति हुई। मुस्लिम धर्म में कुछ लोग ये मानते हैं, क्योंकि कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि आदम और हव्वा, इनसे पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो जो आदम और हव्वा वाले कॉन्सेप्ट को मानते हैं वो तो मानते हैं कि सारा डीएनए मुस्लिमों का वही है। तो जो जिस धर्म का है वो उस धर्म को मानता है और वो उसी बात को प्रचारित करता है या प्रसारित करता है। इसको राजनीतिक तरीके से विवादित बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? वो नॉन बायोलॉजिकल लोगों का डीएनए होता नहीं, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं डीएनए आ रहे हैं। आपने जो बात की धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ आस्था होती है, फिलोसफी है, वे ऑफ लाइफ। आप किस धर्म के वरुण सर? मेरा कोई धर्म नहीं, भारतीय संस्कृति है, वे ऑफ फिलोसफी होती है। जो आप धर्म कह रहे हो, रिलीजन वर्ड ब्रिटिशर्स लाए इंडिया के अंदर। जो इस्लाम है वो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी इज रिलीजन, हिंदू इज नथिंग। हमारी फिलोसफी है। आप जिस फिलोसफी में वरुण सर, आप जिस फिलोसफी में हैं, आप जिस फिलोसफी को फॉलो करते हैं वरुण सर, क्या उस फिलोसफी में दूसरे के धर्म को सम्मान देने की जगह नहीं? और अगर ऐसा है तो आपको, चलिए आप नहीं मानते हिंदू धर्म, जो लोग हिंदू धर्म मानते हैं उनको सम्मान दीजिए, उनकी आइडियोलॉजी को सम्मान दीजिए। बात तो सुनो, आप पूरी बात तो सुनो। हमारे अब आपका टाइम है, मैं नहीं रोका हूं, फिर बीजेपी बोलेगी। हाँ, रिफाइंड और प्यूरिफाइड लोग हैं। हमारे हजारों साल से जो संस्कृति है, प्रोग्रेसिव डायनामिक सोसाइटी, हमारे जो जीवन का उद्देश्य टू अटेन ब्लिस, सत्यचित आनंद सदा, जो हमारे जो उद्देश्य होता है जीवन का, हमारी फिलोसफी है। इसीलिए हमने एडेप्टेशंस की दुनिया में इतनी बार, जब यहाँ आप जो कह रहे हो मुसलमान आए, सब आए, एडेप्टेशन की ये जो बात है, इसको समझिए आप। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। मोहन भागवत जी ने 10 बार कहा होगा कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हमारे यहाँ जो आपकी ड्यूटी, जो आप कह रहे हो दूसरे धर्म, हम तो दूसरे सबकी वो रेस्पेक्ट करते हैं। किस किस की आस्था का रेस्पेक्ट नहीं करता भारत के अंदर? आप अपने धर्म की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे ना वरुण सर? नहीं, कौन से नहीं कर रहा? कौन से धर्म की नहीं कर रहा? आप तो कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये फिलोसॉफी है। धर्म इज कर्तव्य ड्यूटी, धर्म इज कर्तव्य ड्यूटी। आपने कैसे कहा मैं रेस्पेक्ट नहीं कर रहा? मैं तो फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, जो हमारी जो हमारी वे ऑफ लाइफ है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वरुण सर एक चीज मुझे बता दीजिए, बस एक छोटी सी चीज और पूछ रहा हूँ वरुण सर। मैं कह रहा हूँ आप बड़े हैं मुझसे, और मैं बिल्कुल मानता हूं धर्म के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे। हो सकता है हम दोनों अलग अलग तरीके से इस चीज को अनक्लाइन करते हो, पर मेरा एक जवाब और दे दीजिए। भाई, जो आदम और हव्वा को मानते हैं कि इनसे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई और उनके हिसाब से सारा डीएनए मुस्लिमों का है, और वो तो ये भी कहते हैं, मतलब कई लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कहते हैं और उनके धर्म में लिखा हुआ, पर मैं ये कहता हूं उनमें से कई लोग कहते हैं कि सबको एक दिन मुस्लिम बनना पड़ेगा। क्या आपके धर्म में
जो आप फिलोसॉफी वाला सो कॉल्ड धर्म बता रहे हैं, क्या उस धर्म के बिना पर आदम और हव्वा वाले कॉन्सेप्ट को भी आप इसी तरह से विरोध करेंगे जैसे महादेव वाले को कर रहे हैं? नहीं, महादेव शब्द का जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात है, देखिए उन भगवान के डीएनए से कोरिलेट करना मैं नहीं समझता उचित। आपको अच्छा, भारतीयों भगवान का नाम आने से दिक्कत है आपको? ये आप मेरी बात तो समझने का प्रयास बताइए। करो, मेरा कोई धर्म अलग नहीं। आप सो कॉल्ड शब्द का प्रयोग कर रहे हो कि भारतीय संस्कृति, इसमें सो कॉल्ड शब्द नहीं, प्रोग्रेसिव डायनामिक सोसाइटी है हमारी। और मोहन भागवत जी ने भी यही कहा है, कर्तव्य होता है धर्म का अर्थ। इनके हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे भी धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य ड्यूटी है। हमारे एक वे ऑफ फिलोसफी है हमारे यहाँ। सब तरह की आपका सोच अलग है, आप कह रहे हो ना आपका अलग है मेरा अलग है, सबका सोच है। हमारी जो संस्कृति है इसीलिए प्रोग्रेसिव डायनामिक है, लिमिटेड बॉक्स में नहीं है, एक आप ये रिलीजन नहीं बता रहे है ना सर कि जो आदम और हव्वा को मानते हैं और जो कहते हैं कि सारा डीएनए उनका है, उनका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं। आदम और आपको महादेव वाली फिलोसॉफी से दिक्कत है, वहां आदम और हव्वा वाली फिलोसॉफी से दिक्कत है कि नहीं है? उनकी फिलोसफी है ही नहीं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? उनका एक रिलीजन है, उनका एक बॉक्स है। भाई हमारे यहाँ धनंजय गिरी, आप box नहीं हिंदू है। धर्म के रक्षा की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदू धर्म के लिए करना है, वो करना है, इस पर आपकी सियासत भी बहुत हद तक चलती है। ये तो कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है। अनुराग जी, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, सच्चाई है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं। एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। इसके अलावा जो भी है वो मंथ है, पंजाब है, संप्रदाय है, अलग अलग पंथ है। वो पंथ निरपेक्षता की बात है। संविधान भी जो कहता है वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है। धर्म एक ही है, वो धर्म है सनातन धर्म। इति धार्यति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। इति जैसे धरती धर्म से बना है, धरती धारण करती है, उस तरह से धर्म को हम धारण करते हैं। ठीक है। और जो बात कही जा रही है सत्यम शिवम संस्कृति की, सुंदरम की संस्कृति हमारी, जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है। हमारे यहाँ मन को मोहने की संस्कृति है, न मोह की संस्कृति है, न मद की संस्कृति है। न हमारे यहाँ कोई मद है, न मोह है। हमारे यहाँ मोक्ष का बात की जाती है। ये मोक्ष की धरती है, ये त्याग तर्पण अर्पण समर्पण की भूमि है, त्याग तपस्या की भूमि है, भगवान राम के बलिदान की भूमि है, शिव की भूमि है। और शिव से अगर जोड़ने की बात अगर कोई कह रहा है तो ऐतिहासिक शोधों की अगर बात करें आप अनुराग जी, ऐतिहासिक शोध पर एक प्रकाश डाल देता हूं। यहां पर वरुण पुरोहित बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं है, ये फिलॉसफी है। पहला तो ये, दूसरा तो ये कि जो महादेव वाले डीएनए की बात कही गई उस पर बहुत खुला विरोध है कि महादेव का नाम क्यों ले रहे हैं आप, जबकि मैंने बार बार सवाल पूछा कि भाई आदम और हव्वा वाली फिलॉसफी भी तो है ना। यहां अगर महादेव वाले डीएनए की फिलॉसफी है तो वहां पर उसकी भी फिलॉसफी है, लेकिन उसका विरोध नहीं है, लेकिन महादेव के नाम वाला विरोध जरूर है। देखिए अनुराग जी, पहले समझिए कि हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। बाकी सब मत है, मजहब है, संप्रदाय है, एक पर्टिकुलर सेक्ट बना हुआ है। धर्म सिर्फ एक ही है, वो सनातन धर्म है। इस एकदम कंसेप्ट क्लियर करिए। दूसरी बात, जो शिव की बात वो कह रहे हैं तो उस पर शोध पर बात कर लेते हैं। एक तो सबका टेस्ट है कि सबके डीएनए एक है, सबके पुरख एक है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब हम ऐतिहासिक शोध की बात करें तो मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में शिव के साक्ष्य मिले हैं, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, पूर्वी द्वीप समूह में, तिब्बत में आप चले जाइए, चीन मंगोलिया में शिव के पर्याप्त सबूत मिले हैं। अफगानिस्तान में चले जाइए तो नूरिस्तान, काफिरिस्तान जो अब कहा जाता है, वो भी शिव के उपासक है। कैलासा जनजाति ने 20वीं सदी तक अफगानिस्तान में इस्लाम से संघर्ष किया और शिव के पुजारी हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जर्रे जर्रे में जो अंकित है, जो हर सृष्टि के कण कण में अंकित है, वो शिव तत्व मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि महादेव वाला डीएनए, ये बयान एकदम सही है, मिला जुलाकर बात ये है। हमारा मानना है कि अगर आप वैज्ञानिक तौर पे डीएनए टेस्ट करेंगे तो पुरखे सबके एक थे, ये साबित हो चुका है। यहाँ किसी का डीएनए ऐसा नहीं मिलता है। मैं आ रहा हूं, यूसुफ अंसारी सर आ रहा हूं आपके पास। वरुण सर, ये तो वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे फिर वैज्ञानिक प्रमाण? नहीं, कौन नहीं मान रहा? मैं वैज्ञानिक, फिर डार्विन की थ्योरी मत पढ़ाओ बच्चों। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे, ये फिलोसफी की बात है। इसको आप धरती पे ये ला करके जिस हिसाब से इसको डीएनए वीएनए से जोड़ रहे हो आप, फिर तो कोई कहते मैं ब्रह्मा जी का डीएनए हमारे में, कोई कहते विष्णु जी का डीएनए। ये फिलोसफी है, इसको बहुत ढंग से पढ़ के समझने की आवश्यकता है। आम आदमी तो मैं ही नहीं समझ सकता हूँ, कोई समझ थोड़ी सकता है इस बात को। जो आप एक वाइस चांसलर बन गए, उन्होंने कह दिया महादेव का, भगवान का नाम लेके उनका डीएनए। अरे पूरी दुनिया ही भगवान ने संस्कृत बनाई है, उनकी रचना है। भगवान जो आप बात क्या होता है? मैं कांग्रेस नेता से पूछता हूँ कि भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ अगर आप बता दे तो मैं समझूंगा कि धर्म की थोड़ी बहुत समझ आपको है। आप भी नहीं बता सकते, आप विद्वान मत बनो। बहुत बहुत तपस्या करोगे जब जाके कोई इतना आईक्यू लेवल बनता है जो इसका। मैं आपसे भगवान का अर्थ पूछ रहा हूँ कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? हिंदू इज अ रिलीजन, टेल मी, हिंदू इज अ रिलीजन।
बताओ मेरे धर्म को। है, ये धर्म है, धर्म है, हिंदू रिलीजन है क्या? इतिधार यति धर्म, अरे धर्म तो ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारे यहाँ, वो तो ये मैं कह रहा धर्म हूँ। है आप भाई, ये तो धर्म रिलीजन है, बोलते हो, इतिधार यति रिलीजन है धर्म, क्या? जो धारण अरे किया मैं तो खुद जाए वो धर्म है, कर्तव्य ड्यूटी। ये हमारी संस्कृति का शब्द ही नहीं है। और भगवान का मेरे भाई पूरा अर्थ है बहुत से भूमि, आपने बहुत मान से ली ना मेरी गगन, बात, और हमारी से संस्कृति का अर्थ आसमान, नहीं है, वहां से वायु, आपने मान ली ये बात। अन्न से अनुराग भाई आप खुद ने समझिए मान तो लिया। सिद्ध जल आप पावक मुझसे गगन बोल रहे हो। समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा। ठीक है। और जो कहते हैं ना, जल्दी से वरुण जी जवाब, फिर मैं यूसुफ सर के पास जा रहा हूं। वरुण जी जवाब जल्दी से। कह रहा हूँ इन्होंने मान लिया ना, हिंदू शब्द कहाँ का है क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी फिलोसफी है, बड़ा अरे भाई परिष्कृत, आप अपने बड़ा। से बोल रहे हो, अपने से मान ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू शब्द आया, आप क्या बता रहे हो, आप विद्वान आप ही आए हो क्या धरती पर? एक आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, ये तो संस्कृति है। वरुण सर, अकेले विद्वान आप भी तो अकेले नहीं हो सकते ना, वो वाइस चांसलर है, वो भी तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी विद्वान नहीं है ना? अकेले विद्वान वरुण सर आप भी तो नहीं हो सकते ना। मैं तो उनको नहीं समझा रहा ना। हाँ। मैं तो मेरी मानसिकता के मेरे विचार उन पे और नहीं, अगर मानसिकता वाली बात है यूसुफ सर को रखिए। ओके वरुण सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। नहीं, अगर मानसिकता वाली बात है, सुनिए सर, मानसिकता वाली बात है, मेरा धर्मनिरपेक्ष देश, मैं किसको धर्म मानकर किसकी पूजा करूंगा ये मेरे ऊपर, मैं किसी भी को भी धर्म मान लूं, ये तो कोई वैलिडेशन है ही नहीं ना कि ये फला तो धर्म ही नहीं है। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है। आप किसी भी स्वरूप में भगवान की आस्था को आप कर सकते हो, आप पूजा करो, आप आपके जरूर थोड़ी साकार में निराकार किसी रूप में करो। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक। मैं ये कह रहा हूं यूसुफ सर की महादेव का डीएनए वाले बयान में आपको भी कुछ गड़बड़ लगती है क्या? और दूसरी मेरा सवाल ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर समर्थन दे रही है, आरएसएस की लाइन ये कई मंचों पर रही है, लेकिन मेरा सवाल ये कि जब एक वाइस चांसलर इस तरह की बातें करता है तो सवाल लोग पूछते हैं कि इस तरह की बातों की जरूरत क्या थी उस मंच पर? मतलब वो अपने संगोष्ठी में अपने फेवर की बातें कह सकते थे, अलग तरीके की बातें कह सकते थे, लेकिन डीएनए और फिर महादेव से जोड़ देना, इस तरह की बातों की क्या वाकई जरूरत है, या सिर्फ ये कहीं की करीबियत दिखने की कोशिश हो सकती है? नहीं, ये तो वाइस चांसलर साहब बताएंगे, उनसे पूछिए आप कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, उसे क्या जरूरत थी उस बयान में कहने की, और उनका मकसद क्या है, ये तो वाइस चांसलर साहब बताएंगे। मैं तो ना जामिया का प्रवक्ता हूँ, ना मैं वाइस चांसलर साहब का प्रवक्ता हूँ, ये तो वाइस चांसलर साहब बताएंगे कि उन्होंने क्यों किया। आपको क्या लगता है सर, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपका एनालिसिस क्या कहता है? इस तरह की बयानों की जरूरत है समाज में, देश में? नहीं, इस तरह के बयानों की जरूरत नहीं है। तो मतलब दिक्कत है, डीएनए महादेव का है, इस बात से दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए महादेव का कैसे हो सकता है? डीएनए तो इंसानों का होता है। महादेव तो ये आपकी फिलॉसफी के हिसाब से, दूसरी फिलॉसफी के हिसाब से महादेव तो मनुष्य नहीं थे, तो उनका डीएनए क्या, डीएनए तो मनुष्य का होगा ना। दूसरी बात यह है कि जैसे इस्लाम, आपने खुद ये बात कही, जब किसी के, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, और यह धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को कभी भी मान सकता है, अपना धर्म बदल सकता है। तो अगर मज़हर राशिद साहब को ये लगता है कि भाई उनका डीएनए, उन्होंने चेक कराया होगा डीएनए, तभी तो इतना बड़ा बयान दिया है, ठीक है, तो सारे भारतीयों के बेहद पे तो वो बयान दे नहीं सकते। तो अगर उन्हें लगता है कि उनका डीएनए महादेव का डीएनए है और उनका विश्वास महादेव में है, तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज एक्चुअली सर। किसने रोका है भाई? यही तो बात है ना कि ये जिसने जैसा पढ़ा धर्म को, उसने वैसा उसे इंप्लीमेंट किया और उसने वैसा लोगों के सामने प्रचार करने की कोशिश की। लेकिन कुछ लोग तो राजनीतिक विरोध पर उतर आए ना सर, यूसुफ जी। नहीं, तो अगर कुछ लोग राजनीतिक विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग राजनीतिक समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ। सवाल यह है कि ये आज की तारीख में ये डीएनए वीएनए का मसला खड़ा क्यों होता है? हाँ। भाई सब भारतीयों का डीएनए एक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुआ, हमारे पूर्वज यहाँ पैदा हुए, तो डीएनए हमारा एक ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है? कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है यूसुफ जी, आपने जो दो बड़ी बात की है, मैं दोनों प्रवक्ताओं के पास जाता हूं बहुत जल्दी से। वरुण सर, जिसने जैसा धर्म को पढ़ा उसने वैसा उसका प्रचार करने की कोशिश की, तो अगर उनको लगता है कि धर्म महादेव का है या डीएनए महादेव का है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने हिंदू की बात कर दी। भाई उनको उनके बयान तक सीमित रहने दीजिए। आपके रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं? डीएनए वाले बयान से दिक्कत क्यों शुरू हो जा रही है? वो उनका आकलन है ना सर। वरुण सर, उनका आकलन, हमारी धार्मिक व्यवस्था में उनका आकलन कैसे मान सकते हो आप? हाँ। मैं कह रहा हूँ, फिर आप तो कहते, कोई कह देगा हम ब्राह्मण तो ब्रह्मा के डीएनए, कोई कह देगा हम विष्णु भगवान के डीएनए। ये क्या स्तर गिरा रहे हैं भारत की आस्था का, संस्कृति? सर भगवान का नाम स्तर गिराना कैसे हो सकता है? नाम लेना कौन मना कर रहा है? ओमकार का जाप किसने मना किया? अरे भाई, भगवान का नाम लेना स्तर गिराना कैसे हो सकता है वरुण पुरोहित? चांसलर जैसे लेवल पर आदमी डीएनए भगवान से जोड़ रहा है, वो मेरी समझ से ही बाहर है। कहां से इतना ज्ञान आ गया? आप जो ये बात कह रहे हैं। अच्छा यूसुफ जी, मैं आ रहा हूं, धनंजय जी आ रहा हूं आपके पास।
अच्छा यूसुफ भगवान का DNA जी, नहीं यूसुफ जी, होगा, जो ये ब्रह्मा जी का बात DNA नहीं होगा। वरुण पुरोहित जिस बात पर ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही जोड़ना गलत है, भाई मेरा सवाल तो ये है ना कि अगर किसी ने धर्म को या किसी ने अपनी चीजों को आकलन ऐसा किया कि उसके डीएनए में महादेव का डीएनए, भाई आप क्यों बता रहे हो उसको? ये हर चीज को राजनीतिक टूल देने की कोशिश क्यों? महादेव का डीएनए या अल्लाह का डीएनए कैसे हो सकता है भाई? डीएनए तो इंसान अरे मैं कह रहा हूं सर, सारी चीजों को साइड करते हैं, किसी ने धर्म को कैसा सीखा ये आप और हम तो नहीं जाके बता पाएंगे ना। उनका बयान ही अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है, उनका बयान अनसाइंटिफिक है। वो सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं आरएसएस की। उन्हें वाइस चांसलर से लीजिए, ये पहला सवाल मैंने, अच्छा यूसुफ जी आप भी डबल गेम खेल रहे हैं, यही पहला सवाल पूछा था मैंने कि वो ऐसा क्यों बोल रहे, तो आप बोले जाके उनसे पूछिए, आप कह रहे चापलूसी कर रहे हैं। तो आपने उनसे पूछा नहीं, तो आपने मुझसे पूछा, मैं बता दूसरी बात। अरे तो वो नहीं बैठे ना डिबेट में, तो आप 3 लोग बैठे ना, तीनों में से किसी से पूछूंगा ना, या तो आप मुझे हमारे सहयोगी जाके पूछेंगे। दूसरी बात यह है, इस देश में 5000 साल से समाज के बड़े हिस्से को बुनियादी सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया। उनकी परछाई पड़ने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सारी बात ठीक है, उनका डीएनए भी एक है कि नहीं है? ठीक है, धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। धनंजय जी, भाई विरोध क्यों हो रहा है और किस लिए, किस बिना पर हो रहा है, वो आप सुन चुके, जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह से। देखिए, विराग, करुणा, संहार और सृजन, शौर्य और प्रवाह, अद्वैत समन्वय, शिव किसी मंदिर या प्रतिमा में सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भू दृश्य की आत्मा के रूप में जो विद्यमान है, जो कुछ है, जो भी शिव है, सत्य है, जो सुंदर है, जो सही है, वही शिव है। जो और हम लोग कहते हैं कि भाई कैसे सर यहाँ तो आरती गाते हैं, माता पिता तुम ये आप धर्म के आधार पर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं डीएनए वाली बात वैज्ञानिक पूछिए नहीं, साइंटिफिकली नहीं है ये। जिन दलितों को भाई मैं उनसे दूल्हा बनकर घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, कुएं का पानी पीने से रोका जाता है, मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है, उनका डीएनए वो कुप्रथा थी, वो खत्म हुई है। यूसुफ जी, ओके यूसुफ जी, थोड़ा सा रुक जाइए। धनंजय जी जल्दी से सर प्लीज। अनुराग जी, इनसे इनको बता दीजिए। भाई साहब आप सुन तो लीजिए, इतना क्या बेचैन भारत हो रहे हैं, सुन तो लीजिए। आप प्रवचन दे रहे हैं बैठ के, आप इतना बड़ा प्रवचन। अच्छा यूसुफ जी, अब सुन लीजिए, हो गया ये देश प्रवचन आपने भी दिया, ठीक है, संविधान से चलेगा, प्रवचन से चलेगा धर्म, ठीक है। लास्ट 30 सेकंड सर, मैं वरुण सर के पास जाना भी चाह रहा हूँ, प्लीज जल्दी से। अनुराग जी, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, वाल्मीकि समाज कौन है? महाभारत वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि समाज कौन है? यूसुफ जी की आवाज अब थोड़ा कम कीजिए। धनंजय जी वो चैलेंज करके पूछ रहे हैं, ये तो साइंटिफिक बात नहीं है जिस बात को आप समर्थन दे रहे हैं कि डीएनए महादेव का है। अगर वो जिस धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म को और साइंस को अगर हम कंपेयर करने बैठ जाए अनुराग जी, तो हो गया काम आज, हो गया आज काम। भाई लेकिन जिस बात को मेरी धार्मिक आजादी मुझे ये कहती है कि मैं अपने आप को महादेव से जोड़ूं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी धार्मिक आजादी मुझे इस बात के लिए इजाजत देती है कि मैं महादेव से जोड़ूं, अल्लाह से जोड़ूं या जीसस क्राइस्ट से जोड़ूं। इससे जो जैसा कनेक्ट कर पाता है वो वैसा बताता है, लेकिन इस तरह की बातों पर सियासी तरीके से तमाम पहलू ढूंढना, यह अपने आप में सवाल खड़े करता है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है।